अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तमाम कम्युनिटी का, खास तौर पर मानसेहरा के डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सेस, स्टाफ, क्लास 4 जो भी आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं डॉक्टर अवैस साहब, डॉक्टर इदरीस साहब और जितनी भी टीम है उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये गैदरिंग अरेंज की और तमाम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। उसके बाद डॉक्टर यासिर साहब ने तो कुछ तारुफ करवा दिया, मेरे जिगरी हैं और कॉलेज के दिनों से हम दोस्त हैं, अगर यार कहें तो यार हैं। इन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी तारीफ पेश की कि मानसेहरा जो है ये असल में मन से राह है, कि आपके मन से राह निकलती है कि जो कोई आप काम करते हैं। यहां पर इदरीस भाई ने एक वीडियो चलाई जो कि 2019 की थी, जिस वक्त RHA DHA 2/3 मेजॉरिटी से पास हो चुका था और हम लोगों ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की थी। तो आप लोगों की ताकत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, असेंबली से बिल पास है, वो बिल नेस्तो नाबूद हो चुका है और आज हम यहीं पर खड़े हैं। वो बिल जो है वो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, आज तक वो अप्लाई नहीं हो चुका है। ये हम सब की यूनिटी थी और ये हम सब की ताकत थी। और उस वक्त जो पेरिफेरी से डॉक्टर आए थे, सबसे पहले जो पहुंचते हैं वो मानसेहरा के थे और उसमें यासिर साहब सरे फेहरिस्त थे। अब मैं आ जाता हूं कि मेरी कम्युनिटी के क्या क्या मसाइल हैं। लोग हमें बहुत कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमें टाइम नहीं देते हैं, डॉक्टर साहब आप हमारे यहां पर ऑपरेशन सही नहीं कर सकते हैं, आप हमें रेफर करते हैं। तो मेरे डॉक्टर कम्युनिटी के तो सिर्फ 5 ही उनके कैडर हैं। जनरल कैडर है, स्पेशलिस्ट कैडर है, मैनेजमेंट कैडर है, डेंटल कैडर है और उसके बाद जो आखिर में आ जाता है वो टीचिंग कैडर है। लेकिन अगर आप एक फौजी को भी भेजते हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर हमारे साथ बाहर के मेहमान भी बैठे हुए हैं। अगर मेरा बहुत ही अच्छा यहां पर एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उसको आप कैथ लैब नहीं देंगे तो वो किस तरह हार्ट के स्टेंट पास करेगा। अगर आईसीयू नहीं है पीट्स की तो वो क्यों वो गायनी वाली डॉक्टर उसको रेफर नहीं करेगी किसी दूसरे अस्पताल में। ये सारे मेरे मसाइल हैं, आप मेरे मसाइल हल करें, फिर उसके बाद आप मुझे जिम्मेवार ठहराएं तो मैं फिर हर किस्म के गुनाह की पादाश में, जुर्म में, जहां पर भी आप जाते हैं मैं तैयार हूं, उस सजा के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन खुदारा मुझे वो सारी चीजें प्रोवाइड करे, खुदारा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे। अगर आप घर में भी किसी फर्द के साथ बात करते हैं, मैं आपको आपके गांव की मिसाल देता हूं। मस्जिद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो उस मस्जिद को बनाने से पहले आप गांव के जिरगे बिठाते हैं, आप बड़े बिठाते हैं कि अच्छा काम कर रहा हूं, मस्जिद बना रहा हूं, लेकिन इस जगह पे हो के लोग जा सके, किसी के घर का रास्ता बंद ना हो। आप मेरी हेल्थ कम्युनिटी पर नए नए कानून लागू करते हैं, आप मुझसे पूछते नहीं है। तो कल भी मैंने रेजिस्टेंस की थी, मैं आज भी रेजिस्टेंस करूंगा, मैं हर वक्त रेजिस्टेंस करूंगा, मैं मानूंगा नहीं। और मैं अपनी तमाम कम्युनिटी को बता देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हुकूमत आई है, पहले इनके मैसेजेस आ चुके हैं कि आप लोग आए हमारे साथ लेजान में बात करें। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल हम लेजान के लिए तैयार हैं। मेरे सारे गर्द के फर्द डॉक्टर नहीं हैं, आपके सारे गर्द के फर्द डॉक्टर नहीं होंगे। मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूं, मैं भी चाहता हूं कि इस माशरे में अच्छा इलाज हो, मैं भी चाहता हूं कि इस माशरे में अच्छे काम हो। सबसे पहले कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। यहां पर कोविड के डॉक्टर्स की तस्वीरें लगी हुई थी कि जो शोहदा हैं, 114 बंदा कोविड में मेरा हेल्थ का शहीद हुआ है, उसमें 72 बंदा मेरा डॉक्टर है। डॉक्टर फैसल कुरैशी साहब सबसे पहले जो शहीद थे वो इसी रीजन से ताल्लुक रखते थे। मैं
उस पे फख्र महसूस करता हूं। मेरे डॉक्टर साहब, अभी एक दूसरे जो कि पोलियो एन स्टाफ थे, अब्दुर्रहमान साहब, उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन बात यह है कि जब मैं ये कुर्बानियां देता हूं, तो जिस तरह एक फौजी अपनी कुर्बानियों का सिला मांगता हूं, मेरा बंदा तो कब्र में चला जाता है, उसके साथ जो हिसाब किताब होता है वो अल्लाह के जिम्मे है। लेकिन उसके बच्चों का क्या होगा? क्या हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसके लिए वो पैकेजेस दे? क्या हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो उसके यतीम बच्चे रह गए हैं उनको अच्छे स्कूल कॉलेजेस में दाखिला दे? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो बेवा रह जाती है उस बेवा की किफालत करे? तो अगर मैं ये बातें करता हूं तो लोगों को बुरी लगती है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब तक ये चीजें हुकूमत नाफिजुल अमल नहीं करेगी, मैं चौकों में भी बोलूंगा, मैं चौराहों में भी बोलूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मान सेहरा खड़ा है, लेकिन अगर कोई खड़ा हो या ना हो, मैं चौकों में भी ये बात करूंगा, मैं चौराहों में भी ये बात करूंगा। अपने हक के लिए, अपने डॉक्टर के हक के लिए, अपने कम्युनिटी के हक के लिए हर हद तक जाऊंगा, इंशाअल्लाह जाऊंगा।